तो आज मैं सुरेंद्र सूर्या नियति पाठशाला में आप सभी आए हुए हमारे अतिथिगण, जिसमें हमारे दीप शर्मा जी, शमी फगोत्रा जी, इसके अलावा कृष्णा जी, रोहित जी, मोहित जी, प्रशांत जी और बाकी जो हमारे सबसे प्यारे बच्चे, सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो एक बार जोरदार तालियों से बेटा हमारे गेस्ट का स्वागत करो। तो बेटा आप सबको पता है कि आज 26 जनवरी है और 26 जनवरी को हर साल हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस मनाया क्यों जाता है, कौन बताएगा मुझे? चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ बेटा आपको क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। सर इस दिन हमारे संविधान लागू हुआ था। ठीक है बेटा, इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, उस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और कैसे हम स्कूलों में, कॉलेज में या फिर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो हर साल इसे मनाते हैं। तो इसी कड़ी में सबसे पहले मैं नियति पाठशाला के स्टूडेंट आशीष को बुलाना चाहूँगा। वो उन्होंने एक स्पीच तैयार की है रिपब्लिक डे के ऊपर। Sir, guest parents and all of my dear friends, I am Ashish Kumar. I read in class standard 8 from Niyati Pathshala. Today is 26 January, the Republic Day is of our country. On this day, India national festival of our country, and this day comes into force on 26 January 1950. Republic means the supreme law of our constitution. Dr. Bhimrao Ambedkar. I am proud of you. I am an Indian and I love my India. Thank you. जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। शाबाश। तो आशीष ने आपको एक बहुत अच्छी स्पीच दी और हमें रिपब्लिक डे का एक पूरा आउटलाइन या फिर ब्रीफ में बताया कि रिपब्लिक डे क्या है और हम इसे किस तरीके से मनाएंगे। तो उसके बाद ये एक शायरी बोलना चाहेंगे। तारीफें तेरी फैली हुई है हर जगह आसमान में, तारीफें तेरी फैली हुई है हर जगह आसमान में। सम्मान में मैं तुम्हें क्या लिखूं, ये मेरी औकात नहीं, लेकिन मैं सीना ठोक के कहता हूँ कि हाँ मैं रहता हूँ हिंदुस्तान में। तो अभी आप सभी के बीच में आशीष ने हमें ब्रीफ में बताया पढ़ाते हुए, अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को जो है देश मेरे ये अपनी नृत्य की प्रस्तुति देंगे। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए नेहा, राष्ट्रीय राजना और उनकी टीम का। कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा है अर्ज़ी दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा
नृत्य प्रस्तुति के बाद हम ईश्वर को इनवाइट करना चाहेंगे कि वो हमें जो बातें आशीष ने बताई थी उन्हीं चीज़ों को वो हमारी मातृभाषा में हमें अवगत कराए। तो ईश्वर का जोरदार ताली से स्वागत। नमस्कार, मैं ईश्वर नियति पाठशाला के स्टूडेंट आप सभी के समक्ष एक स्पीच प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जैसा कि हमें पता है आज गणतंत्र दिवस है। इस दिन हमारे देश के राष्ट्रपति ध्वज फहराते हैं। हमारे संविधान का निर्माण कई स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा किया गया है, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद इत्यादि महान स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा हमारा संविधान लिखा गया है। संविधान के निर्माण में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, तब जाके हमारा संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र का अर्थ है जनता के लिए जनता द्वारा शासन। इस दिन ही हमारे देश को पहले राष्ट्रपति मिले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस दिन ही राष्ट्रपति का कार्यालय संभाले थे, इसलिए 26 जनवरी के दिन को राष्ट्रपति ध्वज फहराते हैं। धन्यवाद। तो जो हमारा संविधान है बेटा वो 2 साल 11 महीने और 18 दिन में 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हो गया था। लेकिन फिर उसके बाद ये था कि देखो कुछ किसी दिन कुछ विशेष हुआ होता है। तो जो हमारी 26 जनवरी है वो 1930 से पहले कुछ वो इंसिडेंट्स है जिसकी वजह से वो जो स्वराज के बाद कुछ ऐसे वो बात हुई थी, तो उस टाइम वो 26 जनवरी हाईलाइटेड था। और उस 26 जनवरी को एक रिस्पेक्ट देने के लिए बेटा ये जो संविधान है ये बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 और लागू कब किया गया ये 26 नवंबर 1950। ठीक है, तो ये जो जिस तरीके से बेटा इस संविधान का निर्माण हुआ, हमने डिफरेंट कंट्रीज और बहुत सारे लोग और पता नहीं बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट हुए इसमें उस टाइम अराउंड 60 to 70 लाख रुपीज लगे थे 1950 में। इस संविधान मतलब अगर आपको किसी को लगता हो कि किसी ने फ्री में लिखा है या उस तरीके से, तो इसका जो खर्चा था वो 61 या मतलब 60 से 70 के बीच में उस टाइम इतना खर्चा आया था। तो उसके बाद बेटा जो इसके सभी ने जो भी उनकी सैलरी थी बाकी चीजें थी सभी ने ली थी। जो हमारे जेसी राव जी थे वो उन्होंने मतलब उसको फ्रीली उस चीज को किया था। इसलिए वो जो आज़ाद भारत के पहले कानूनी सलाहकार जो थे वो हमारे जेसी राव जी थे। उसके अलावा भी जितने भी लोग बेटा संविधान बनाया था जिन्होंने, उनको सबको उनकी एक पेड सर्विस थी और उस चीज के लिए वो चीज मिली थी। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा संविधान बन गया, लागू हो गया। अब संविधान में होता क्या है ये कौन बताएगा? यस बड़े बच्चे, संविधान बता दिया, लागू हुआ था। संविधान होता क्या है ये और बता दो 2 लाइन में। सर, संविधान में जो हमारा कर्तव्य है और जो हमें करने के लिए दिया गया वो चीज होती है। बेटा कर्तव्य और करने के लिए सेम है। ये बोलो कि जो हमारे अधिकार है और कर्तव्य, आप थोड़ा सा जैसे हमारे अधिकार है और जो हमें कर्तव्य दिया गया वो करने के लिए दिया गया। ठीक है बेटा, तो अभी आपको ज्यादा बातों में ना फंसाते हुए हम बुलाना चाहेंगे जो हमारे जो मेन गेस्ट हैं आज। जैसे कि आपको पता होगा जो ओम प्रकाश जी जो मेरे फादर है वो एक्स सर्विसमैन है, डिफेंस से रिटायर्ड है, एयरफोर्स से। तो हम जो इंडिया से जो लगाव की बात कहें या उस तरीके से कहें उनसे ज़्यादा मेरे हिसाब से है हम सब में, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने देश को सर्व किया है। तो वो आए और बच्चों को अपने तरीके से बताएं कि गणतंत्र क्या होता है, देश क्या होता है। जोरदार तालियों से स्वागत करो बेटा। सभी को मेरा प्यार है। ठीक है, आज क्या है 26 जनवरी। 26 जनवरी को क्या हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, हमारा संविधान लागू हुआ था, इसलिए हम 26 जनवरी मनाते हैं हर साल। ठीक है, और आज कौन सा है ये 73वां। वेरी गुड, कौन सा है बेटा? हाँ, 73वां गणतंत्र दिवस है। उससे पहले क्या होता था, 1950 से पहले अंग्रेजों के नियम कायदे कानून लागू होते थे हमारे हिंदुस्तान में।
और उनके अत्याचार भी होते थे। वो जो मन मर्जी अपना कानून बना लेते थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था वैसे तो, ठीक है। और हमारा संविधान लगा था जाके 1950 में। उसके बाद हमारे सारे कानून, संविधान में कानून और अधिकार सारे लिखे गए, उन्हीं के हिसाब से ही सभी को चलना है, ठीक है। और क्या बताऊँ, आप लोगों को बताऊँ? कुछ आपने वो आप डिफेंस का बताइए कुछ थोड़ा सा, इनको जो आप Su-30 MKI जो भी है कि फाइटर जो थोड़ा सा ये भी कोशिश करें वहाँ जाने की, डिफेंस और अच्छी जगह अच्छी फोर्सेस में। हमारे देश की सुरक्षा, हमारे सुनो, सबसे पहले तो ये बताओ सर को कि कौन कौन जाए डिफेंस में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाना चाहता है, वो हाथ खड़ा करो। हाँ, पहले हाथ खड़ा करो कि आप में से कौन कौन हमारे ऐसे भाई हैं जो आगे जाके जो हमारे बच्चे हैं वो डिफेंस में जाएंगे और हमारे देश के लिए। वेरी गुड, हाथ नीचे। अब हमारे देश की रक्षा हमारी सेनाएं करती हैं। 3 सेनाएं हैं हमारे पास मेन, ठीक है। थल सेना, वायु सेना और जल सेना, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। इसके अलावा और भी बहुत सेनाएं हैं जो जैसे CRPF, BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। ITBP, इंडियन तिब्बत बॉर्डर फोर्स, ठीक है, ITBP। और ऐसे ही है ये हमारे मतलब अर्धसैनिक बल है। मेन वो सबसे ज़्यादा आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है, उसके ये भी सहायता करते हैं उसकी, ठीक है, सहयोग देते हैं, उनके साथ में मिलकर काम करते हैं। तो ये सारे लोग हमारे देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से हम सो रहे हैं घरों में, ठीक है। क्योंकि चारों तरफ से कोई भी देश आक्रमण कभी भी कर सकता है, इसलिए हमारे सैनिक 24 घंटे देश की सीमाओं पे भी और रक्षा के लिए सतर्क है। उन्हीं से हमारा देश चल रहा है, ठीक है। वही हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं और बाकी तो फिर नेता लोग वैसे हैं ही चलाने के लिए, लेकिन मेन सुरक्षा वही लोग कर रहे हैं। मैं अभी अपना भाषण को विराम देता हूँ। धन्यवाद। तो समझ आ ही गया है कि जो संविधान है वो कहीं ना कहीं उसमें जो मेन बात है वो बेटा हमारे अधिकारों की और हमारी कर्तव्यों की बात की गई है। बेटा कहीं पे अगर हमारा कोई अधिकार है तो उसके साथ हमेशा कर्तव्य उसके साथ हमेशा आएंगे। जैसे कि बहुत सारे अधिकार हैं, शिक्षा का अधिकार है और भी हमारे जितने भी अधिकार हैं बेटा, पर अधिकार के साथ एक ड्यूटी, एक कर्तव्य हमेशा जुड़ा होता है। जैसे कि एक ऐसा अधिकार है राइट टू रिलीजन, जो हमारा रिलीजन है उनको फ्रीडम है, हमें उनको एक्ट करने की, उनसे रिलेटेड हम अपने कितने भी जो भी हम अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं वो अलाउड है। बट उसके साथ साथ ये भी है कि बेटा हम किसी दूसरे धर्म को नीचा नहीं दिखाएंगे, उनके बारे में गलत टिप्पणियाँ नहीं करेंगे। यस, इसके अलावा जैसे हम बात करते हैं बेटा बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ हैं जो आपको पता है काफ़ी पुराने टाइम से चली आ रही है, जैसे सती प्रथा थी। उसके अलावा बेटा बाल विवाह, दहेज, उत्पीड़न, भ्रूण, बेटी की भ्रूण हत्या, ये बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं बेटा जो हमारे बहुत सारे ऐसे एविल हैं किसके, सोसाइटी के। तो धीरे धीरे ये जो संविधान है इसमें हर तरीके के रूल और रेगुलेशन है बेटा। अगर हमें प्रॉपर अवेयरनेस होगी तो हम इन चीज़ों को समझ भी पाएंगे और दूसरे को शोषण होने से या जब उसका कोई जो नुकसान होगा उस तरीके से हम उसे बचा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसी चीज़ को आज आपको पता है कि जो नारी है वो, यस बच्चे हैं बेटा उनको करने दो। जो बेटा नारी है आपको पता है वो किसी से पीछे नहीं है, बट उसके अलावा हमें एक दूसरा सच भी पता है कि नारियों से रिलेटेड जो शोषण होता है या फिर जो बच्चों के साथ भेदभाव होता है वो हम सभी को पता है। कहीं ना कहीं हमने अपने घर में नहीं तो आसपास की सोसाइटी में कहीं ना कहीं तो उस चीज़ को फील किया है। हो सकता है कि हमने अपने घर में भी इन चीज़ों को बचपन में देखा हो या अपने परिवार में देखा हो। तो इसी चीज़ को एक अपने नाटक के माध्यम से
हमारे बीच में हमारी जो बच्चियां हैं वो इस चीज़ को प्रस्तुत करना चाहेंगी। ये जो मैंने आपको बताया कि महिलाओं के साथ या बच्चों के साथ कैसे भेदभाव होता है, और कहीं ना कहीं जब उनको बराबर उस तरीके से अधिकार मिल जाए या वो जिस भी तरीके से अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ती हैं तो वो सबको पीछे छोड़ देती हैं। तो इस तरह की इस थीम पे हमारा जो लघु नाटिका